नमस्कार साथियों, यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आपका कोई खुद का बिजनेस है और आप एक टैक्स पेयर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 20 ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। 2023 में किस तरह से आप इन टिप्स को अपनाकर अपने टैक्स को बचा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेविंग्स जो है वो हमारे बेहतर भविष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं और आप भी ज़रूर सेविंग्स करते होंगे। तो कौन से हैं ये 20 टिप्स मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। जो आपकी सालाना इनकम जो होती है उससे 50,000 रुपये आपको यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है और उसके बाद जो आपकी सैलरी होती है उस पर टैक्स की गणना की जाती है। यह जो टैक्स की गणना है ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। ठीक है, यहाँ पे नई बात जानने वाली ये है कि पहले जो था ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए था। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए था, लेकिन इस साल 2023 से जो है आपका न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको 50,000 का जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है यहाँ पर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये आपकी पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम होती है और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 80C के अकॉर्डिंग जो है आपको छूट प्रदान करता है। यहाँ पर आपको ये एक आप एफडी की तरह मान सकते हैं, जिसका लॉक इन आपका एफडी की तरह 5 ईयर्स का होता है और इस इन्वेस्टमेंट के तहत आप जो है यहाँ पर छूट ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनपीएस। एनपीएस आप जानते ही होंगे, नेशनल पेंशन हमारी स्कीम है और इसको लेके ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी जो है वो आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप जानते होंगे तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम और आपकी न्यू पेंशन स्कीम जो है इससे वाकिफ़ होंगे और इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसके लिए मेरे चैनल पर एक पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो जाके देख सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो खैर यहाँ पर हम बात करते हैं कि एनपीएस जो है वो किस तरह से हमारे टैक्सेशन में जो है वो यहाँ पे लाभ देगा। तो यहाँ पर जो है एनपीएस को हम अगर यहाँ पे हम योगदान देते हैं इसमें तो यहाँ पर लगभग 2 लाख तक की छूट आपको मिल सकती है। 1.5 लाख जो है वो आपका 80C के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, और जो अगर एनपीएस के टियर 1 में आप जो है योगदान देते हैं तो 50,000 की एक्स्ट्रा छूट आपको वहाँ पर दी जाती है। ठीक है, ये जो होती है आपकी एनपीएस, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं यानी कि आप एम्प्लॉय हैं तो भी आप इसमें जो है अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अगर आप नॉन एम्प्लॉयर हैं यानी कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयर नहीं हैं, आप कोई आपका बिजनेस है या आप और कुछ काम करते हैं तो भी आप जो है एनपीएस में अपना अकाउंट ओपन कराकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है आपकी हेल्थ केयर इंश्योरेंस। तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो होते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है आपको छूट मिलती है 25,000 की। और यानी कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिसमें कि आप खुद, आपके हस्बैंड वाइफ स्पाउस जो होते हैं वो और आपके बच्चे, इनके लिए अगर आप किसी तरह का हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 की छूट यहाँ पर आपको मिलती है। इसके साथ ही अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए जो है इस तरह का कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा 25,000 की आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलती है। इसके साथ ही एक क्लॉज यहाँ पर ये है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो 60+ हैं या फिर जो सीनियर सिटीज़न हैं वो हैं तो ये छूट बढ़कर आपकी 50,000 हो जाएगी, यानी कि 50,000 आपकी पेरेंट्स के अलग और 25,000 आपकी खुद की फैमिली की। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट और है आप जिसके तहत जो है अपना इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं लगभग हम लोग करवा के रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसके तहत भी जो है हम अपने इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम होम लोन इंटरेस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, अगर हम बात करें जो है इनकम टैक्स की। तो यहाँ पे क्या है, होम लोन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स जो है यहाँ पर आपको अंडर सेक्शन 24B के तहत जो है वो यहाँ पर 2 लाख तक की छूट मिलती है, जिसमें कि पहली बार जब आप घर खरीदते हैं उसके अंदर आपको 1.5 लाख तक की एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट मिलती है। और साथ ही साथ जो आपका सालाना टैक्स होता है, ब्याज होता है, उस पर जो आपको छूट मिलती है वो आपकी 1.5 लाख होती है।
ठीक है, ये चीज़ है आपके होम लोन की। इसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा होम लोन इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट में, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ये फिलहाल आपका होम लोन इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें कि ब्याज पर आपको 2 लाख तक की छूट मिलती है। और स्टार्टिंग में जब आप नया होम लोन लेते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट होता है उसमें 1.5 लाख की आपको अलग से छूट मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या है, इसमें आपका ये आपका अंडर सेक्शन 80 के ही 80C के ही अकॉर्डिंग आता है, इसके अंदर ही आता है। इसमें जब भी आप होम लोन लेते हैं, उसका मान लीजिए आप रीपेमेंट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आपको 1.5 लाख की छूट यहाँ पर मिलती है, यानी कि अंडर सेक्शन 80C के तहत आपका होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट भी आता है। ठीक है, जितने भी सेक्शन आपके 80C के अंदर आते हैं उसमें आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। इसके बाद है आपका हाउस रेंट। हाउस रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किस तरह से आप हाउस रेंट को लेकर आप आपके इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। यहाँ पर जो इनकम टैक्स छूट प्रोवाइडेड है वो अंडर 80G है। यहाँ पर है कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और उस पर मान लीजिए आपका जो सालाना किराया है वो 1 लाख तक है, ठीक है, मान लीजिए आपका सालाना किराया 1 लाख तक आप भर रहे हैं, तो इसके तहत जो आपको छूट मिलेगी वो आपको इजीली मिल जाएगी और आपको रसीद के अंदर ही मिल जाए, मतलब रसीद के आधार पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपका किराया सालाना 1 लाख से ज़्यादा है तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपका जो मकान मालिक या जो लैंडलॉर्ड होते हैं उसका आपका पैन कार्ड, ठीक है, आपका रेंट एग्रीमेंट, आपका जो ट्रांसफ़र ऑनलाइन ट्रांसफ़र मोड आपका भी यहाँ पर होना चाहिए, जिसके तहत आपको ये छूट जो है ले, उसके लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हाउस रेंट या फिर जो हाउस रेंट होता है इस पर हमें किस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी लंबा थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, इसका पूरा एक फॉर्मूला होता है। इसका एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चैनल पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी इसके फॉर्मूले को, तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर से देख लें। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका PPF। तो PPF आप बिल्कुल इससे तो वाकिफ़ होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आपको PPF के बारे में ना पता हो। तो PPF आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके अंदर जिसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 1.5 लाख तक की छूट जो है आपके इनकम टैक्स में दी जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग रहता है हमेशा से हमारे जो टैक्स पेयर होते हैं या हम एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर योजना है। इसमें भी जो है ये भी इसमें जो आपको छूट मिलती है वो भी अंडर सेक्शन 80C के तहत ही आपको मिलती है 1.5 लाख तक की। ठीक है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, तो आपको 1.5 लाख तक की छूट जो है वो आपके 80C के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पर आता है ELSS म्यूचुअल फंड्स। इसके बारे में अगर आप जानते हैं या आपने सुना है, बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि नहीं पता होता, आई होप आपको पता होगा। तो ELS जो है वो एक टैक्स सेविंग ही स्कीम ही होती है, एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, और जिसमें आपको कि आप इसे एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो आपका 3 साल का होता है, जैसे कि आपका FDs वगैरह का 5 साल का होता है, तो आपका म्यूचुअल फंड्स का 3 साल का होता है। और इस पर आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसा आप अपना यहाँ पे डालते हैं तो आपको यहाँ पर भी 80C के अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाती है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं FD आपका फिक्स डिपॉजिट। ये भी आपकी टैक्स जो है आयकर जो है उसको बचाने में काफ़ी जाना माना जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या आप सेविंग कह सकते हैं, इसके पर्पज़ से लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें भी जो है आप 1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं 80C के अकॉर्डिंग, अगर आप 5 साल के लिए जो है अपना सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, लॉक इन पीरियड इसमें बस होता है कि लॉक इन जो होता है आपका वो 5 सालों के लिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, जिसमें आप प्रीमियम जो भरते हैं, मान लीजिए आप अपना खुद का या अपनी वाइफ स्पाउस का या फिर बच्चों के नाम पर कोई जीवन बीमा या टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो इसके लिए जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो भी आपका 80C के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आता है। इसमें भी आप डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ट्यूशन फीस जो आपका चाइल्ड अलाउंस होता है, इसमें भी आपको जो है वो छूट मिलती है, जिसके जो है आपका यहाँ पर 1014 अंडर सेक्शन 1014 के तहत यहाँ पर आपको एजुकेशन जो अलाउंस होता है उस पर भी आपको छूट मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगला एजुकेशन लोन। ये भी काफ़ी अब आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये भी। इसमें क्या है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन जो होती है उसके लिए लोन लेते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा वो हायर एजुकेशन के लिए ही होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद ही वो जो है वो आप जो है उस पर छूट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर भी आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक, बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लोन होना चाहिए वो सिर्फ आपका हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है चैरिटी डोनेशन। तो चैरिटी डोनेशन क्या है, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, मेरी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका यहाँ ये पॉइंट बताया था। तो इसमें क्या होता है कि चैरिटी जो डोनेशन होता है ये आपका अंडर सेक्शन 80G के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें जो है यदि आप किसी ऐसे संस्थान में जो आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, या वो आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर आपका नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर आप दान देते हैं या फिर आप वहाँ पर जो है डोनेट करते हैं, तो उस पर भी आपको 50 to 100% तक भी जो है यहाँ पर आपको उसमें छूट मिलती है आपके टैक्सेबल इनकम में। ठीक है, तो इसके बाद साथ ही प्रीवियस वीडियो में कुछ लोगों का ये सवाल था कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए डोनेशन होता है उसके बारे में पूछा था, तो उसका भी मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपेंसेस टू ट्रीट डिसेबल्ड डिपेंडेंट। तो इसमें क्या है, अगर आपके घर में या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आप पर पूरी तरह डिपेंडेंट है और डिसेबल है, इसके डिसेबिलिटी या उसके एक्सपेंस ट्रीटमेंट के लिए भी आपको यहाँ पर छूट मिलती है। मान लीजिए कोई भी आपका इस तरह का कोई है आपके परिवार में कोई व्यक्ति जो कि 40% तक डिसेबल है, तो उसके लिए आपकी जो ग्रॉस इनकम होती है उस पर जो आपको छूट मिलेगी वो 75,000 तक की यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपका या जो है वो 80% तक डिसेबल है तो ये छूट आपकी 1,25,000 तक की होगी, यानी कि उसके ट्रीटमेंट में या एक्सपेंस में जो आप खर्चा कर रहे हैं उसके तहत आपको इतनी छूटें मिलेंगी। देखिए ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं पता होते, ठीक है, या फिर ज़्यादातर चीज़ें ये वाली चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लगभग सभी पॉइंट्स को ऐड किया है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसिंग फॉर ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिजीज़। अभी बात हमने की थी डिपेंडेंसी की, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक डिजीज़ की। अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको एक तरह की छूट मिलती है। इसमें कुछ बड़ी ऐसी बीमारियाँ आती हैं जिसमें कि आपका मान लीजिए कैंसर हो गया, ठीक है, थैलीसीमिया हो गया या फिर एड्स वगैरह, इस तरह की जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसका ट्रीटमेंट यदि आप अपने परिवार के सदस्य या कोई भी आपके परिवार का कोई ऐसा मेंबर है, ठीक है, उनके लिए करवा रहे हैं, तो इसमें भी आपको जो है यहाँ पर ये जो छूट मिलती है वो 40,000 से 1 लाख तक की मिलती है। ठीक है, और जो ये आपका पॉइंट है ये आपकी HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ जो होती हैं उनके लिए है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें यहाँ पर, तो आपका आ जाता है मनी स्पेंट ऑन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसा कि मैंने आपके प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करते हैं उसमें क्या आपको छूट मिलती है। तो यहाँ पर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप डोनेट करते हैं तो इसमें भी आपको 100% तक का जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, 100% तक का टैक्स बेनिफिट आपको इस तरह के डोनेशन में मिलता है। आप जानते ही होंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अक्सर जब आपके चुनाव का या इलेक्शंस का टाइम होता है तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं या फिर जो बड़े बड़े आपके ये होते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे टाइम पे जो है वो बड़े बड़े जो आपके उद्योगपति होते हैं वो यहाँ पर डोनेट करते हैं और बदले में उनको फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह का ही होता है ये चीज़, ठीक है, तो उनको जो है एक तो वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल गया, ठीक है, अपना जो आपको उनका टैक्स जो था उसमें भी वहाँ पर आपको छूट मिल जाती है उनको, और साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनका अपना फ़ायदा भी आपस में चलता रहता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है आपका अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स। तो यहाँ पर भी एक छूट है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट्स के अंदर 10,000 तक का है
तो भी आप उसको जो है उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम कुछ टैक्सेबल इनकम में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो 10,000 का आपको इसका बेनिफिट है, और ये जो 10,000 का बेनिफिट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे 20वें पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका टैक्स सेविंग फॉर बिजनेस ओनर्स। यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप कोई एक्स्ट्रा ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पर आपका टैक्स सेव हो सकता है, तो ये पॉइंट आपके लिए है। यहाँ पर आप बिजनेस क्लास जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अपने ट्रैवल एक्सपेंस, एकोमोडेशन वगैरह को यहाँ पर जो है वो इसके तहत भी आप जो है वो टैक्स पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे 20 तरीके ऐसे बताए हैं जिनसे कि आप अपना इनकम टैक्स आयकर कम कर सकते हैं, उनमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आपके 80C के अंदर आते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है 80C में। इसको मैं किसी आगे फर्दर वीडियो में मैं ज़रूर से डिस्कस करूँगी कि 80C का जो पॉइंट होती है, अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपके कौन कौन से जो हैं वो छूटें यहाँ पर आती हैं, या कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो अंडर सेक्शन 80C में आते हैं। इसके लिए भी मैं आगे आपको फर्दर वीडियो ज़रूर से प्रोवाइड कराऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी कमेंट्स आएँ, जो भी वैलिड कमेंट्स होते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोज़ हमारे होने वाले हैं कि ITR आप कैसे फिल करें, किस तरह से आप ITR पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।